यह प्राणवायु जनितो गिरिशस्य शान्तः शिष्योऽपि गौतम गुरुर्मुनिशङ्करात्मा हृद्यो हरस्य हरिवद्धरितां गतोऽपि धीधैर्यशास्त्रविभवे तुलमाश्रयेत्तम्। जो पूर्व जन्म में गौतम ऋषि के शंकरात्मा नामक शांत शिष्य होने पर भी उनके गुरु के समान श्रद्धा पात्र थे। शंकर जी के प्राण वायु से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, जो हरि यानी वानर भाव को प्राप्त होकर भी हरि विष्णु भी, हरि को वानर भी कहते हैं और हरि को विष्णु भी कहते हैं, भांति शंकर जी के हार्दिक प्रेमी हैं तथा बुद्धि, धैर्य और शास्त्र के वैभव में जिनकी कहीं क्षमता नहीं है, उन हनुमान जी की मैं शरण लेता हूँ। पड़ी है भंवर बिच मेरी नैया, पड़ी है भंवर बिच मेरी नैया, पार लगा दो अंजनी के छैया। पड़ी है भंवर बिच मेरी नैया, पार लगा दो अंजनी के छैया। पार लगा दो अंजनी के छैया, पार लगा दो अंजनी के छैया। पड़ी है भंवर बिच मेरी नैया, पार लगा दो अंजनी के छैया। भगवान राम अपने भक्त हनुमत से कह रहे हैं कि इस समय हमारे ऊपर विपत्ति पड़ी है, हमारी नाव मझधार में पड़ी है। ऐ अंजनी के लाल, मेरी नैया को पार लगा दो। भगवान थे राम, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में श्रेष्ठ, और वो देखो वक्त किसके ऊपर नहीं आता है, सबके ऊपर। हम लोगों के ऊपर जरा सा कोई संकट आ पड़ा तुरंत विचलित हो जाते हैं। भगवान ने देखो अपने भक्त से किस तरीके से कहा है, और निषाद के है जो एक तरीके से मझधार पार करने के लिए, सागर पार करने के लिए, गंगा पार करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। हम लोग अगर अपने से छोटों को अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो तौहीन समझते, ऐसा नहीं समझना चाहिए। भगवान भी परीक्षा लेते हैं। तो अंजनी के लाल से भगवान श्री राम कह रहे हैं कि पड़ी है भंवर बीच मेरी नैया,
उनसे कह रहे हैं कि पहले पिता का मरण हुआ, दूजे सिया का हरण हुआ। पहले पिता का मरण हुआ, दूजे सिया का हरण हुआ, दूजे सिया का हरण हुआ। और देखो मुसीबत पर मुसीबत, पहले पिताजी खत्म हुए और फिर सिया यानी धर्मपत्नी सीता जी का अपहरण हुआ, और फिर तीसरी और क्या आ गई मुसीबत, तीजे बाण लगा भैया। और तीसरी मुसीबत क्या है कि हमारे भाई के बाण लग गए, ऐसी स्थिति में हमारी नैया पार करो। तीजे बाण लगा भैया, पारी लगा दो अंजनी के छैया। पड़ी है भंवर बीच मेरी नैया, पारी लगा दो अंजनी के छैया। तो विपत्ति से हार नहीं मानना चाहिए। अगर आप जीवनी देखेंगे तो एक से एक महापुरुषों की जीवनी में संकट आए हैं, और सबको मालूम है, उसको बार बार दोहराना ठीक नहीं है। हरिश्चंद्र की कहानी किसको नहीं मालूम, राणा प्रताप की कहानी किसको नहीं मालूम, मोरध्वज की कहानी किसको नहीं मालूम, और ये राम की कहानी। तो भगवान राम क्या कह रहे हैं अपने भक्त से, हनुमत प्यारे द्रोणा गिर जाऊं, वहाँ से संजीवनी बूटी लाऊं। हनुमत प्यारे द्रोणा गिर जाऊं, और सजीवन बूटी लाऊं। तो भैया को घोर पिला दो भैया, भैया कह के कह रहे हैं, भैया को घोर पिला दो भैया, पारी लगा दो अंजनी के छैया। पड़ी है भंवर बीच मेरी नैया, पारी लगा दो अंजनी के छैया, अंजनी के छैया। और फिर भगवान क्या कह रहे हैं, हनुमत प्यारे लंका जाऊं, और वैद्य सुसेन को ले आओ। हनुमत प्यारे लंका जाऊं, और वैद्य सुसेन को ले आओ। भैया की नबज दिखा दो भैया, पारी लगा दो अंजनी के छैया। भैया की नबज दिखा दो भैया, पारी लगा दो अंजनी के छैया।
पड़ी है भंवर बिच मेरी नैया, पार लगा दो अंजनी के छैया। पड़ी है भंवर बिच मेरी नैया, पार लगा दो अंजनी के छैया। ये है जो वानर रूप होके, और कितना है जो भगवान का साथ दिया। समुद्र सेतु बांधने में देखो, सब इनकी सेना को बुला ली अपने, और राम नाम रूपी पत्थर डालने लगे और पुल तैयार हो गया। उससे है जो सागर सेतु पार किया। ये है जो बहुत तेजवान है। कुछ लोगों की धारणा है, पूजा तो करते हैं सभी लोग हनुमान जी की, लेकिन तेज हम लोग क्षीण हो जाते हैं कम उम्र में। ब्रह्मचर्य नहीं, इनके अंदर जो ब्रह्मचर्य है तेज चमक रहा है। हम लोग सरीका तो करते हैं, पूजा करते हैं, जैसे आप हैं वैसे हमें भी बना दो बलवान। तेजोसि तेजो मयि धेहि। अरे भगवान, अरे हनुमान, आप मुझको भी अपना जैसा बलवान बना दो, तेजमय बना दो, ओजमय बना दो, वीरमय बना दो। तेजोसि तेजो मयि धेहि। आप तेजवान हैं, हमें भी तेज प्रदान करिए। बलमसि बलम मयि धेहि। आप बलवान हैं, मुझको भी बलशाली बनाइए। ओजोसि ओजो मयि धेहि। आपके अंदर ओज है। वीर्यमसि वीर्यमहि धेहि। हमारे अंजनी की छैया, अंजनी के पुत्र बहुत ही, बताओ कितनी जल्दी गए, बूटी समझ में नहीं मिली तो पूरा है जो उठा लाए पर्वत खंड, और ऐसे लक्ष्मण के प्राण बचे थे। भगवान राम अपने भाई से अगाध प्रेम करते थे। यही कहते थे कि अगर मैं ऐसा जानता तो मैं पिता के आदेश का पालन नहीं करता, मैं अब वापस कैसे जाऊंगा अयोध्या, किस मुंह से जाऊंगा, कैसे अपना मुंह वहाँ दिखाऊं। और आजकल का प्रेम भाइयों का, हम लोग बताइए ना कि रामायण पढ़ते पढ़ते पूरी घिस जाएगी, लेकिन उसका 2.5 अक्षर नहीं अपना पर। इनका एक ही आदर्श ले लो, जीवन संवर जाएगा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। उनके अंदर इतना तेज था, हवा के समान उड़ते थे। हम लोग 10-10 बजे तक सोएंगे, 8-8 बजे तक। सुबह उठना चाहिए 4 बजे, तो हम लोग 10 बजे चारपाई छोड़ते हैं, रात भर फ़ोन देखते हैं, टीवी देखते हैं। कहाँ से हमारे अंदर बल आएगा? अच्छे विचार लाइए, इनकी पूजा करिए, इनसे कुछ सीख लीजिए। मेरे भाइयों बहनों, त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।
Please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you.